नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनसत्ता संपादकीय देखते हैं उसी में जो आज का लेख दिया हुआ है, समझिए कि ये यूपी पीसीएस का जो जीएस 3 है उससे संबंधित है। ठीक है, पीसीएस जो मेंस का जो सिलेबस उसमें जीएस 3 में से संबंधित है। और वहीं देखें तो जो आर ओ मेंस में जो निबंध लिखने के लिए आता है उसी से संबंधित दिया है, विज्ञान पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ठीक है, तो आइए चलिए देख लेते हैं क्या है। उससे पहले कल्पना हम देख लेते हैं क्या दिया है। क्रोध मस्तिष्क के दीपक को बुझा देता है, इसलिए हमें सदैव शांत और स्थिरचित्त रहना चाहिए, ये इंगरसोल का कथन है। और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए देख लेते हैं आगे क्या दिया है। कुदरत पर कहर बनता मानव निर्माण, कंक्रीट और कोलतार की सड़कें, फुटपाथ, कांच, धातु और कंक्रीट की गगनचुंबी इमारतों से लेकर प्लास्टिक की बोतलों, कपड़ों, कंप्यूटरों तक लोगों द्वारा बनाई गई हर चीज़ का भार अब पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवित प्राणियों के द्रव्यमान के देखा जाए तो बराबर हो चुका है। ठीक है, बराबर हो चुका है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। एक अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर मानव निर्मित वस्तुओं का वजन धरती पर मौजूद सभी जीवित प्राणियों के वजन के बराबर हो चुका है। 2020 में नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक गणनात्मक शोध के मुताबिक मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुओं का कुल वजन कितना हो गया तो 1.1 लाख टन करोड़ तक पहुंच गया है, जो ग्रह पर मौजूद सभी जीवित प्राणियों के वजन को पार कर गया है। यानी पृथ्वी पर मौजूद ब्रह्मांड में उसकी खास पहचान जीवन का दायरा ही सिकुड़ता गया है। यानी जैव भार तुलनात्मक रूप से कम हो रहा है। तो देखा जाए तो जैव भार जो है तुलनात्मक रूप में क्या हो रहा है तो कम हो रहा है। कंक्रीट और कोलतार की सड़कें, फुटपाथ, कांच, धातु और कंक्रीट की गगनचुंबी इमारतों से लेकर प्लास्टिक की बोतलों, कपड़ों, कंप्यूटरों तक लोगों द्वारा बनाई गई हर चीज़ का भार अब पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवित प्राणियों के द्रव्यमान के बराबर हो चुका है। मानव निर्मित वस्तुओं का वजन देखा जाए तो तेज़ी से बढ़ रहा है, जो हर दशक में 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, हर 2 दशक में क्या हो रहा है तो 2 गुना हो जा रहा है। वही वैश्विक जैव भार का वजन लगभग स्थिर बना हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान पेड़ पौधों का है। मानव निर्माण के संपूर्ण दायरे को एक साथ टेक्नोस्फीयर के नाम से जाना जाने लगा है। ठीक है, पृथ्वी की उम्र के लिहाज से हाल तक इस धरती पर मनुष्य और अन्य प्राणी विभिन्न रूपों से में एक अदद जीव हुआ जैसे ही रहे हैं, जो पूरी तरह यहाँ के विशाल पारिस्थितिकी तंत्र के अनाम हिस्से जैसे रहते आए हैं। पर शरीर में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव ने मानव विकास को एक गति दी है और देखते देखते बहुत कम समय में मनुष्य धरती पर एक मुख्य जीव के रूप में उभरा है। आग और खेती के विकास और पालतू जानवरों की मदद से अपने लिए एक नई दुनिया गढ़नी शुरू की और ज्ञान विज्ञान की क्रांतिकारी विस्तार से न सिर्फ जीवित प्राणियों की बल्कि धरती का भाग्य विधाता बन बैठा। और ये सारे परिवर्तन अरबों वर्ष पुरानी पृथ्वी के लिहाज से 1 लाख वर्षों में ही हो गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव के रूप में मानव पर ठीक से नियंत्रण प्रणाली विकसित नहीं हो पाई है, जैसे प्रकृति में अन्य प्राणियों के साथ हुआ है। यहाँ तक कि आहार श्रृंखला के सिरमौर जीव शेर, बाघ, बेल, गिद्ध पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसके उलट देखें तो मनुष्य एक मनमौजी और उच्छृंखल जीव के रूप में पनपा, जो अपनी सुविधा के लिहाज से प्रकृति पर क्या हो रहा है तो हावी होता चला गया है। तो देखा है तो हम लोग के आसपास अनाधून पेड़ की कटाई होती जा रही है। और देखें तो जो शहरों के विकास के लिए देखा जाए तो पेड़ को काट दिया जाता है। ठीक है, और ये जो विकास की अंधाधौड़ जो मची है, इससे देखा जाए तो प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है, ये देखने लायक है। ठीक है, तो आगे देखते हैं लेखक क्या कर रहा है। पृथ्वी पर बड़े बदलाव की शुरुआत कृषि की शुरुआत से हो चुकी थी, पर औद्योगिक क्रांति के बाद निर्माण कार्य और धरती के स्वरूप में व्यापक स्तर पर परिवर्तन शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मानव निर्माण अब समग्र जीव तंत्र से भारी हो चला है। मानव निर्मित वस्तुओं से तात्पर्य उन सारी वस्तुओं से है जिसका निर्माण पूर्णतः या आंशिक रूप से मनुष्य द्वारा हुआ है। तो देखें तो मानव निर्मित क्या है, वस्तुओं से तात्पर्य क्या है तो उन सारी वस्तुओं से हैं जिसका निर्माण पूर्णतः या आंशिक रूप से मनुष्य द्वारा हुआ है। इसमें कुछ पूर्णतः नई वस्तुएं शामिल है जिनका आविष्कार मनुष्य ने किया है, जो पहले धरती पर अस्तित्व में ही नहीं थी, जैसे प्लास्टिक और हजारों किस्म के नए रसायन जिनमें कीटनाशक और दवाइयाँ भी शामिल है। बाकी वस्तुओं का निर्माण पहले से मौजूद चीज़ों के स्वरूप में बदलाव कर हुआ है, जिसमें कंक्रीट, धातु, बजरी, ईंट, डामर यानी कोलतार आदि शामिल है। मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या और उपभोग करने की क्षमता में बेतहाशा वृद्धि व्यापक स्तर पर बढ़ रहे मानव निर्माण के मूल में है। तो देखें तो मानव निर्माण के मूल में क्या क्या है तो जनसंख्या का बढ़ना, उपभोग करने की क्षमता और बेतहाशा वृद्धि, ये सब क्या है मानव के निर्माण के मूल में है। वजन के हिसाब से मानव निर्मित सामान से सबसे पहले कंक्रीट है, जो आधुनिक विकास के मूल में है। उसके बाद क्रमशः देखें तो धातु है, मुख्य रूप से स्टील है, बजरी है, ईंट है, डामर है। डामर का
स्थान आता है। यहाँ तक कि प्लास्टिक का योगदान अब कम नहीं है। प्लास्टिक का इस्तेमाल इस कदर व्यापक हो चला है कि अब तक लगभग 8 अरब टन प्लास्टिक का निर्माण हो चुका है। मतलब अभी मौजूद हर व्यक्ति के निमित्त लगभग 1 टन तक प्लास्टिक इस धरती पर बन चुका है। हालांकि प्लास्टिक का कुल वजन मानव निर्माण का मात्र 1% है, फिर भी एक अनुमान के मुताबिक धरती पर मौजूद कुल प्लास्टिक का वजन सारे जानवरों के वजन का देखा जाए तो दोगुना हो चुका है। मौजूदा तुलनात्मक अध्ययन के लिए मानव निर्मित वस्तुओं के साथ जीवन के सभी रूपों के वजन का अनुमान परोक्ष रूप से किया गया है, जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, फफूंद, बैक्टीरिया, वायरस शामिल है। आधुनिक मानव विकास के कार्यक्रम को 3 प्रमुख कालखंडों में बांटकर समझा जा सकता है। कितने तो देखें तो आधुनिक मानव विकास के कार्यक्रम को 3 प्रमुख कालखंडों में बांटकर समझा जा सकता है। पहला है कि जब कृषि का विकास हुआ और मानव बसावट बसी सभ्यता विकसित हुई। दूसरा है कि जब मशीनों के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। और तीसरा क्या है, सूचना और ज्ञान की क्रांति हुई और मानव एक अदद संसाधनों के बड़े पैमाने पर उपभोग करने की इकाई बनकर रह गया है। इसी दूसरी और तीसरे कालखंड में मानव निर्माण ने ज्यामिति गति पकड़ी है। पिछली सदी की शुरुआत तक मानव निर्मित वस्तुओं का अनुमानित वजन लगभग 35 अरब टन था, जो उस समय के सारे प्राणियों के वजन का मात्र 3% था। मगर नेशनल जियोग्राफी की एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल 1 साल में हम 30 अरब टन निर्माण कर रहे हैं। मात्र 100-125 सालों में मानव निर्माण पृथ्वी पर मौजूद कुल जैव भार के बराबर जा पहुंचा है। यह एक भयावह स्थिति है। अगर हम किसी तरह उपभोग करते रहे तो 2040 आते आते पृथ्वी पर जीवन का दायरा सिकुड़कर मानव निर्माण का 1/3 रह जाएगा। मानव के आधुनिक विकास का असर न केवल मानव निर्माण में झलकता है, बल्कि धरती के पार्थिव तंत्र और जंगली जानवरों की विविधता पर भी बड़े पैमाने पर पड़ा है। 2022 की लिविंग प्लानिट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवन के विविध रूपों में 69% तक गिरावट आई है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया क्षेत्र में यह गिरावट देखें तो बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। लैटिन अमेरिका में वन्य जीवों में यह कमी 94% तक हुई है। तो आप लोग कमेंट करिए कि लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं। पिछले 100-125 सालों में ही जंगली जानवरों स्तनपायी का वजन मनुष्य और पालतू जानवरों के मुकाबले 17% से घटकर मात्र 4% तक रह गया है। यही प्रवृत्ति समुद्र की जैव विविधता में भी दिख रही है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर मनुष्य का वजन 39 करोड़ मीट्रिक देखा जाए तो टन है। वही पालतू स्तनधारी जानवरों का वजन कितना है तो 63 करोड़ मीट्रिक टन है, जबकि वन्य प्राणी स्तनधारी धरती पर और समुद्र दोनों मिलाकर 6 करोड़ मीट्रिक टन ही बचे हैं। इन आंकड़ों से जाहिर है कि पृथ्वी पर प्रकृति का दायरा तेजी से सिकुड़ रहा है, जिसमें पृथ्वी का प्राकृतिक स्वरूप जंगल, नदी, पहाड़, झील, पेड़ पौधे, वन्य जीव क्या है तो शामिल है। ये सारे भौतिक परिवर्तन इतनी तेजी से हो रहे हैं कि युगों में होने वाले बदलाव क्या हो रहे हैं तो वर्षा में हो रहा है। पर बड़े पैमाने पर देखें तो तेजी से हो रहा है। ये परिवर्तन हमें जलवायु परिवर्तन, वैश्विक प्रदूषण और जैव विविधता ह्रास के ग्राही दुष्चक्र में धकेल रहे हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या दिया। पिछली सदी की शुरुआत तक मानव निर्मित वस्तुओं का अनुमानित वजन लगभग 35 अरब टन था, जो उस समय के सारे प्राणियों के वजन का मात्र 3% था। मगर नेशनल जियोग्राफी की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्या है, केवल 1 साल में हम कितना तो 30 अरब टन निर्माण ले रहे हैं। मात्र 100-125 सालों में मानव निर्माण पृथ्वी पर मौजूद कुल जैव भार के बराबर जा पहुंचा। यह एक भयावह स्थिति है और अगर हम इसी तरह उपभोग करते रहे तो 2040 आते आते पृथ्वी पर जीवन का दायरा सिकुड़कर मानव निर्माण का 1/3 रह जाएगी। तो आज का लेख यही दिया, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।